नेतन्याहू की मौत का सच। दुनिया में चारों तरफ लोग बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि नेतन्याहू जिंदा है या मारे जा चुके हैं। इसका सच क्या है यह मैं आपको बताऊंगा और आपको लिए चलूंगा ईरान के बाद इजराइल में भी कि इजराइल में आखिर जंग से हालात कैसे। अगली बड़ी खबर बात होगी मुश्तबा ईरान नहीं रूस में। आपको बड़ी खबर बताऊंगा कि खमनेई के बेटे जो सुप्रीम लीडर बने नए मुश्तबा वो कैसे ईरान से रूस पहुंच गए और उनको रूस कैसे ले जाया गया और ट्रंप और नेतन्याहू को पता नहीं चला, इस पर भी बात होगी। अगली बड़ी खबर बात करेंगे ट्रंप क्यों जिनपिंग और पुतिन से मदद मांग रहे हैं। बताएंगे आपको कि आखिर क्या वजह है, क्या ट्रंप सरेंडर करने की स्थिति में आ गए हैं, ट्रंप आखिर क्यों ऐसे घिर गए हैं कि उन्हें रूस और चीन से मदद मांगनी पड़ रही है। और आखिर में बात करेंगे बच गया चुनावी बिगुल। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, आज उनकी तारीखों का ऐलान हो गया, किस राज्य में कब चुनाव होंगे और वोटों की गिनती कब होगी और कौन किस पर भारी है। और सीधे आपको असम भी लिए चलूंगा, हेमंत बिस्वा शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे। इन तमाम खबरों पर करेंगे बात। आइए शुरू करें, उससे पहले हेडलाइंस। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। बंगाल में 2 चरणों में चुनाव, 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग। तमिलनाडु में भी 23 अप्रैल को मतदान, 4 मई को आएंगे नतीजे। असम, केरलम और पुडुचेरी में एक ही चरण में होगी वोटिंग। तीनों राज्यों में 9 अप्रैल को मतदान, 4 मई को सभी राज्यों में मतगणना। कल होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासी पारा हाई। आरजेडी के विधायकों को होटल में शिफ्ट किया गया। बिहार के मंत्री संजय सिंह बोले हॉर्स ट्रेडिंग होकर रहेगी। ईरान ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को मारने की धमकी दी। आईआरजीसी ने कहा अगर नेतन्याहू जिंदा है तो हम पूरी ताकत से पीछा करेंगे और उसे खत्म करेंगे। जंग के बीच ईरान से भारत लौटा छात्रों का पहला जत्था। दिल्ली पहुंचा भारतीय छात्रों का विमान। आर्मेनिया के रास्ते भारत लाए गए 70 छात्र। जम्मू कश्मीर के उरी में सेना का एक्शन। मुठभेड़ में मारा गया पाकिस्तानी आतंकी। एलओसी के पास आर्मी का सर्च ऑपरेशन जारी। लद्दाख के जोजिला पास में वापस शुरू हुई वाहनों की आवाजाही। भारी बर्फबारी की वजह से बंद था रास्ता। बर्फ हटने के बाद निकली 300 से ज्यादा गाड़ियां। जंग के मैदान में क्या हो रहा है इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देश की खबर है और दर्दनाक खबर है जो आपको अंदर तक हिला कर रख देगी। पहली इच्छा मृत्यु, रुला देगी आपको विदाई। हरीश राणा लगभग 13 साल से बिस्तर पर थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इच्छा मृत्यु मंजूर की। अब इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, हरीश राणा को दिल्ली के एम्स में एडमिट किया गया है क्योंकि इच्छा मृत्यु का एक प्रक्रिया और प्रोसेस होता है, उस प्रक्रिया के तहत ही इच्छा मृत्यु शुरू होगी। एम्स में एडमिट किए जा चुके हैं, लेकिन उनकी आखिरी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जब ब्रह्म कुमारी जी पहुंची और ये हरीश को आप देख रहे हैं। हरीश से उन्होंने आखिरी शब्द क्या कहे सुनिए। सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए आ जाओ, ठीक है। सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए आ जाओ, ठीक है। सबको माफ करते हुए। सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी जी को जो सर पर हाथ रखा है हरीश पर और वो कह रही हैं सबसे माफी मांगते हुए जाओ, ठीक है। सबको माफ करते हुए, सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए, सबसे माफी मांगते हुए, ठीक है। सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए आ जाओ, ठीक है। वाकई ये बहुत दर्दनाक है आखिरी शब्द ब्रह्म कुमारी जी जो हरीश से बातचीत कर रही थी। अब देश में पहली इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। गाजियाबाद के हरीश को दिल्ली के एम्स में शिफ्ट किया गया है। जो हरीश 13 साल से कोमा में है, एक पल के लिए भी होश में नहीं रहे। 13 साल से बिस्तर पर पड़े रहने से उनके शरीर पर गहरे घाव हो गए। अपने बेटे को ऐसा देखना उनके माता पिता के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने बेटे की इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई। अदालत के फैसले के बाद हरीश की जिंदगी के अंतिम सफर की तैयारी है। उन्हें गोपनीय तरीके से एम्स के पैलिएटिव केयर यूनिट में भर्ती किया गया है। गंभीर और लाइलाज बीमारी के मरीजों को यहां भर्ती किया जाता है। लाइलाज बीमारी के मरीज और परिवारों की गरिमा का यहां पूरा ख्याल रखा जाता है। हरीश राणा का इसी विभाग में धीरे धीरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाया जाएगा। उन्हें लिक्विड डाइट देने के लिए और मलमूत्र त्याग के लिए नलियां लगाई गई हैं। खबर है कि उनके शरीर में लगाई गई ऐसी 2 नलियों को निकाल दिया गया है। धीरे धीरे हरीश को पूरी तरह सामान्य शारीरिक अवस्था में लाया जाएगा और डॉक्टर कोई नई दवा भी उसे नहीं देंगे और जिनके सहारे वो जिंदा हैं उन्हें हटा देंगे। इसके बाद जितने समय तक प्राकृतिक रूप से सांसें चलेंगी वो जिंदा रहेंगे। हालांकि इसके लिए कोई तय समय सीमा नहीं है कि कब तक ये होगा। और फिर मौत होने के बाद हरीश की डेड बॉडी परिवार को सौंप दी जाएगी। हरीश के परिवार ने उनके अंगों को दान करने की इच्छा जताई है, तो डॉक्टर्स की टीम पहले सभी अंगों की जांच करेगी और ताकि मौत के बाद हरीश के कौन कौन से अंग काम आ सकते हैं, उन्हें किस में रिप्लेस किया जा सकता है, ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, डॉक्टर्स उस पर देखेंगे।
आइए अब आपको बताऊं कि आखिर इस स्थिति में किसी भी मां बाप के लिए ये हिला देने वाला वक्त है, बहुत भावुक क्षण है। उनके माता पिता ने 13 साल तक हरीश की सेवा की है, हरीश की देखभाल की है। हरीश 13 साल से इसी बिस्तर पर है, घर में बिस्तर पड़ा है। हरीश के मां बाप 13 साल तक उन्हें बच्चे की तरह इसी तरह उन्होंने रख रखा था। देखिए जरा हरीश के माता पिता क्या कह रहे हैं। मां का कहना है जब से हरीश को एम्स ले गए मां के चेहरे पर सन्नाटा है। कुछ बोलती हैं तो मां फपक कर रोने लगती हैं। वो कहती हैं कि कौन मां बाप बच्चे को इस स्थिति में ले जाना चाहेगा। जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी देखभाल करने में उस मां को कैसे कोई कष्ट हो सकता है। दुख तो इस बात का है कि उसने कभी दर्द तक नहीं बताया। सुबह शाम जब मैं उसकी मालिश करती थी तो घर के किस्से सुनाती थी। कई बार घंटों तक बस इंतजार करती थी, एक बार पलक झपके, ताकि मुझे लगे कि उसने सब सुन लिया है। वो कभी उबासी लेता, उसे कभी छींक आती तो बहुत सुकून मिलता कि हमारा बेटा हरीश अभी जिंदा है। हम यही चाहते हैं कि हमारा बेटा जहां भी रहे, जिस परलोक में रहे, हमेशा हम उसे भूल नहीं पाएंगे। पिता ने कहा 13 साल में हमने जो देखा है वो किसी को देखने को ना मिले। इतने सालों में हरीश ने बिस्तर पर जो समय काटा है वो नरक जैसा है। वो न बोल सकता है, न हिल सकता है, न बिस्तर पर उसे जख्म तक हुए। आइए